सखा त्वमेव त्वमेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्री राम। आज भगवत कथा का तीसरा अध्याय है और हम आप सबको तीसरा अध्याय की कथा सुनाना चाह रहे हैं। और हालांकि है कथा, पर मैं अपने हिसाब से ब्लॉग के जरिए कथा सुना रही हूँ आपको। इसलिए आप सब देखिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। तो कथा आरंभ होती है। आज भगवान श्री कृष्ण का प्रागट है, इसलिए आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ और मैं जल्दी जल्दी सुनाने की कोशिश करूँगी कि 1 ना बजने पाए, 1 बजे के पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि भागवत कथा का नियम है दोपहर में ही सुनाई जाती है। इसलिए हम 1 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहाना समय आ गया, रोहिणी नक्षत्र आकाश में सभी ग्रह और तारे शांत सम हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण के अवतार अवसर भी ठीक उसी प्रकार का सामिष्ट शुद्धि का वर्णन किया गया है। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सत, आकाश, मन, आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन और पद्धति के संकेत किया गया है। तो सभी प्रकार से सब शांत हो रहे थे, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न हो रही थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्ती और आदि के खाने मंगलमय हो रही थी। सभी जो बस्तियां थीं और खाने वगैरह सब निर्मल हो रहे थे और नदियों का जल भी निर्मल हो गया था। रात्रि के समय सरोवर कमल खिल रहे थे, वन में वृक्षों के पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र कभी न बुझाने वाली अग्नियां भी जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो इस समय अपने आप ही जल उठी। काल का मतलब है भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज वह उसे मालूम हुआ है कि संपरिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, अवतीर्ण हो रहे हैं। आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर सुहावना बनकर प्रकट हो रहा है। और दिशा का अर्थ है कि प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राचीन इंद्र, प्रतीचि के वरुण और कंस के राज्य काल के ये देवता पराधीन कैदों से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों के अंदर छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य से अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो रही हैं। अब श्री कृष्ण जी जन्म ले रहे हैं, इसलिए सब प्रसन्न हो रही हैं कि अब हमें इसकी गुलामी नहीं करना पड़ेगा कंस की। दिशा के परिचित से रहित हैं वे भी प्रभु भारत देशों के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह पूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। संस्कृत साहित्य में दिशाओं का नाम आशा भी है। दिशाएं अप्रसन्नता के अर्थ यह भी है कि सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण हो रही है। विराट पुरुष अव्यय संस्थान वर्णन करते समय उनका कान बताया गया। पृथ्वी पुराणों की भगवान की 2 पत्नियां उल्लेख मिलता है, श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। स्वामी इसके पति हैं भगवान जीव नहीं। जिस समय श्रीदेवी निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगी, जैसे परदेश में पति आगमन समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर आगमन करने निकलती हैं, वैसे ही पृथ्वी मंगलमयी होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। भगवान श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे, ऐसे सौभाग्य से पृथ्वी आनंदित हो रही है। वामन ब्रह्मचारी थे, परशुराम ब्राह्मण थे और श्री रामचंद्र मेरी पुत्री जानकी के विवाह कर लिए थे। इसलिए इन अवतारों में भगवान सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्री कृष्ण को से प्राप्त करूंगी, यह सोचकर पृथ्वी मंगलमयी हो रही है। अपने पुत्र मंगल को लेकर पतिदेव का स्वागत करने चली। नदियां जो होती हैं
वो भी आनंद हो रही हैं। नदियाँ विचार कर रही हैं, रामावतार में सेतु बंद के बहाने हमारे पिता पर्वत हमारी ससुराल समुद्र से में पहुंचकर उन्होंने हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभ आगमन के अवसर पर प्रसन्न होकर स्वागत करना चाहिए। नदियाँ सबसे गंगा जी से कहती हैं, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी के सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई कि हम स्वयं देख लेंगी। गंगा जी ने उनको अनसुनी कर दिया था और वो सब अब इस कृष्ण जी के अवतार होने से वो सब खुश हो रही हैं। वही ठहरा की देव नदियाँ यद्यपि भगवान समुद्र से नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे उन्हें वहाँ देख नहीं पाती हैं। उन्हें पूर्ण रूप से देख सकेंगे, इसलिए वे निर्मल हो गई हैं। निर्मल हृदय से भगवान मिलते हैं, इसलिए वे निर्मल हो गई हैं। नदियों के सौभाग्य किसी अवतार में नहीं मिला, यह कृष्ण अवतार में मिला। श्री कृष्ण चतुर्थ पटरानी श्री कालिंदी अवतार लेने के ही यमुना जी तट पर जाना, ग्वाल बाल गोपियाँ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, बातों को सोचकर नदियों में आनंद भर रहा है। हृदय कालिदमन के कालियादह के शोधन का ग्वाल बालों और अक्रू के ब्रह्म हृदय में भी अपने स्वरूप को दर्शन आदि स्व संबंधी लीलाओं के अनुसंधान करने हृदयों ने कमल के बहाने प्रफुल्लित हृदय को श्री कृष्ण प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु भले ही हमें लोग जड़ समझ कर आप हमें कभी स्वीकार करेंगे, इस भावी सौभाग्य के अनुसंधान से सहृदय हो रहे हैं। अग्नि इस अवतार में श्री कृष्ण व्योमासुर तृणास व्रत काली दमन आकाश वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण के पृथ्वी और अग्नि पान से अग्नि की भगवान श्री कृष्ण 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण करते हैं। इस भावी सुख का अनुसंधान करने से अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे हैं। देवताओं के लिए यज्ञ भाग बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। श्री कृष्ण अवतार में अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव भी प्रसन्न हो रहे हैं। वायु उदाहरण शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अवसर पर वायु ने सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समानशील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वभाव समन सेवक प्रजा गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करे। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ने मुखार बिंद जब श्रम जनित श्वेत बिंदु आ गए, तब मैं ही शीतल मंद सुगंध गति से उसे सुखाऊंगा और सोचकर पहले से ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगा है। जैसे पसीने आएंगे तो वायु सोच रहा है कि मैं ही उसको पसीने को सुखाऊंगा, उस सेवा का अभी से अभ्यास कर रहा है। यदि मनुष्य प्रभु चरण बिंद दर्शन की लालसा हो तो विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो यह उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। राम अवतार में मेरे पुत्र हनुमान भगवान की सेवा की, इसमें मैं कृतार्थ ही हूँ, परंतु अब इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु लोगों को सुख पहुंचाने लगा। संपूर्ण विश्व के प्राण वायु संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान स्वागत समारोह प्रतिनिधित्व किया। आकाश की एकता, आधारता, विशालता, समता, उपमा तो सदा से भगवान के साथ दी जाती रहती है, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने चेतात हो जाएगी। इसलिए आकाश मानो आनंदोत्सव गान मानो के लिए नीले चंदोवे हीरो के समान तारों को झालरे लटका ली है। स्वामी सौभाग्यवान अफसर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करके शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र तारे शांत निर्मल हो गए हैं। बकता अत्याचार शुद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे हैं। सभी आकाश भी स्वच्छ निर्मल हो गया है और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर रहा है। और नक्षत्र भी, मैं देवकी के गर्भ जन्म ले रहा हूँ तो रोहिणी संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए। चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूँ तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी ही जन्म लेना उचित है। यह सोचकर भगवान रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। मन योगी का मन निरोध करते हैं, मुमुक्ष निर्विषय करता है, जिज्ञासु बात करते हैं, तत्व के कारण सत्यानाश ही कर देता। भगवान अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब मैं अपनी पत्नी इंद्रियों और विषय बाल बच्चों के सेवक सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध के और बाद के पिंड छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। निर्मल भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया।
वैसे ही शब्द स्पर्श रस रूप गंध परित्याग कर देने से भगवान मिलते हैं। अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बनकर आ रहे हैं। लौकिक आनंद भी प्रभु से मिलेगा ही सोचकर मन प्रसन्न हो रहा। वासुदेव के मन के निवास करने में भगवान प्रकट हो रहे हैं। यह हमारी ही जाति का है सोचकर मन प्रसन्न हो रहा है। सुमन देवता और शुद्ध मन को सुख देने वाले भगवान अवतार हो रहे हैं जानकर सुमन प्रसन्न हो रहा है। हो गए संतों में स्वर्ग उपवन में सुमन शुद्ध मन देवता और पूर्ण आनंदित हो गए हैं। क्यों न हो माधव विष्णु और संत का आगमन हो रहा है। भद्र मास भद्र अर्थात कल्याण देने वाला कृष्ण पक्ष कृष्ण से संबंध है, इसलिए तिथि अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जन को प्रिय है। निषिद्ध यात्रियों का संध्या काल और रात्रि में 2 भागों में संधि है। इस समय श्रीकृष्ण के आविर्भाव अर्थ है अज्ञान और अंधकार के दिव्य प्रकाश निशानाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना। तो निशा के मध्य भाग में तो हमारे वंश के आदि रूप चंद्रमा समुद्र स्थान करके अपने कर कमलों से अमृत का वितरण करे। ऋषि मुनि देवता अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े। उनका आनंद भी पीछे छूट गया। पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अपने निरोध वाद संबंध विचार त्याग कर उन मन को श्री कृष्ण और जाने के लिए मुक्त कर दिया। उन पर न्यौछावर कर दिया। मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करते हुए कहते हैं, जल निधे यह तुम्हारे उपदेश पास आने का फल है। हमारे पास जल ही जल है। अब ऐसा कोई उपदेश दो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं वैसे हमारे भीतर भी आ रहे हैं। अब मेघ भी इतना खुश हो रहा और उनको मांग रहा है समुद्र से कि जैसे तुम्हारे यहाँ रहते हैं तो अब ऐसा मेरे को आदेश दो कि मैं इतना पानी बरसाऊं कि मैं मेरे अंदर समा जाए हो। बादल समुद्र पास आते हैं, कहते हैं समुद्र तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करवा दो। समुद्र थोड़ा सा जल देकर कहता है, उताल तरंगों से ढकेल देता है, आओ सभी विश्व के सेवा करके अंतःकरण शुद्ध करो, भगवान के दर्शन होंगे। भगवान मेघ श्याम बनकर समुद्र से बाहर ब्रज में आ रही हैं। धूप उन पर छाया करेगी, फुइया वर्षा कर जीवन न्यौछावर करेंगे। बांसुरी पर स्वर पर ताल पर सौभाग्य अनुसंधान करके बादल समुद्र के पास पहुंचे। मंद मंद गर्जना करने लगे। मंद मंद इसलिए कि ध्वनि और प्यारे श्रीकृष्ण के कानों तक न पहुंचे। संत पुरुष पहले ही चाहते हैं कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। उनका मन सहसा प्रसन्नता भर गया। उस समय से भगवान के आविर्भाव अवसर आया। स्वर्ग से देवताओं की दुंदुभिया अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियों के अप्सरों के साथ नाचने लगे। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल भरे हुए बादल समुद्र पास जाकर धीरे धीरे गर्जना कर ले। मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन अवतार का समय निषिद्ध है। चारों ओर से अंधकार साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय विराजमान भगवान श्री कृष्ण देव रूपिणी देव की गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। वासुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल, शंख चक्र गदा और कमल लिए वक्ष स्थल पर शिव चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा, गले में कौस्तुभ मणि चिलमा रही, वर्षा कालीन मेघ के समान सुंदर श्यामल शरीर, मनोहर पीताम्बर फहरा रहे हैं। बहुमूल्य वैदुर मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य के किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद, कलियों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। अब वासुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं। तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खुल गई। उनको रोम रोम परमानंद से मन मग्न हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिया। 25 भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगकांति से स्तुति ग्रह का जगमगा रहे थे। वसुदेव जी के निश्चय हो गया कि परम पुरुष परमात्मा ही है। भगवान प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। बुद्धि स्थिर होकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति अतीत साक्षात पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप केवल अनुभव, केवल आनंद, आप समस्त बुद्धियों से एकमात्र साक्षी हैं। आप सर्ग आदि से अपने प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट हो जाने पड़ते हैं। जब तक महत्व कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। इंद्रियादीत 16
विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करने और उत्पन्न करने इसी से अनुपृष्ठ से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात है कि किसी से पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने के कारण में से बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें भी पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि द्वारा केवल गुणों के लक्षणों के ही अनुमान किया जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा केवल गुण में विषय ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं फिर भी गुणों में ग्रहण आपका ग्रहण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सब कुछ सबके अंतर्यामी है और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता है, इसलिए आप में बाहर न भीतर फिर भी किस में प्रवेश करेंगे, इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए सामान दिखते हैं। जो आपने यह दृश्य गुणों का अनेक पृथक मानकर सत्य समझता है वह ज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर देह गे आदि पदार्थ व्यय विलास के सिवा कुछ नहीं सिद्ध होता है। विचार के द्वारा जिस वस्तु के अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है बल्कि बाधित होता है, सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित है, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ईश्वरशाली परम ब्रह्म परमात्मा आपके लिए संगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए इन गुणों के कार्य आदि का आप में आरोप किया जाता है। आप ही तीन लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्य में शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण जनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी इन संसार की रक्षा के लिए अपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है, अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सबका संहार करके देवताओं के भी आराध्य प्रभु कंस बड़ा दुष्ट है। मालूम हुआ है कि आपका अवतार हो हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ चला आएगा। आप बेचारे ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देव की ने देखा कि मेरे पुत्र तो पुरुषोत्तम भगवान सभी लक्षणों मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर भी वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराते हुए स्तुति करने लगी। अब देव की माता भी स्तुति कर रही हैं भगवान की। माता देवकी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, ब्रह्मा ज्योतिष स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, विश्लेषण रहित अवृक्षणीय निष्क्रिय और केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है। बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्ध समाप्त हो जाती है, काल शक्ति प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रहते हैं, उसी में आप का नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों से विभक्त काल है, जिसकी चेष्टा से संपूर्ण विश्व श्रेष्ठ हो रहा है और इसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु यह जीव मृत्युग्रस्त है, मृत्यु रूप काराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों से भटकता रहता, परंतु इसे कभी कहीं ना ऐसा स्थान ना मिल जाए जहाँ वह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से आपके चरण बिंदुओं की शरण मिल गई है। तह यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है और कोई तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इसमें भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु आप भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज स्वरूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मंजार शरीर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुष सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ। मेरा धैर्य टूट रहा है, इसलिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। शंख चक्र गदा कमल की शोभा युक्त अपना चतुर्भुज रूप छुपा लीजिए। भगवान से बोल रही हैं माता कि आप अपना चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा और ये सब छुपा लीजिए और साधारण सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जाइए। प्रलय के समय इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में ही वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, वैसे मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश की सही वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए हैं। आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनु स्वयंभू वनंतर में
जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नि और वसुदेव सुतपा नाम के राजा प्रजापति थे। तुम दोनों हृदय बड़े ही शुद्ध थे। ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करके ने की आज्ञा दी। तब तुम लोगों ने इंद्र के दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण और काल के विभिन्न गुणों का सहन किया। प्राणायाम के द्वारा अपने मन को धो डाला, मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पी कर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की थी। देखिए पहले कितनी बड़ी तपस्या करते थे, इसलिए भगवान उनकी कोख से माता के जन्म लिए, भगवान खुद जन्म लिए। इतनी तपस्या आज के ज़माने में कौन करेगा। सूखे पत्ते खाना और खा के रहे आना सालों साल, एक पैर में सालों साल, और ठंडी में, गर्मी में आग के पास, और ठंडी में पानी में डूबकर, और वर्षा में आसमान के नीचे। ऐसी तपस्या लोग करते थे पहले के ज़माने में। मुझ में चित्त लगाकर ऐसे परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। 12,000 वर्ष तक देवकी और वसुदेव उस जन्म में तपस्या किया था। पुण्यमयी देवी, इस समय मैं तुम दोनों से प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा, प्रेम में, भक्ति से हृदय में निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वाले आए राजा मैं इस रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। तब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों को कोई संबंध नहीं था, तुम्हारे कोई संतान भी न थे, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और वहाँ से चला गया। सफल मनोरथ होकर तुम लोगों के विषय का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और इस समय प्रश्न गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव हुए। कश्यप, इस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उपेंद्र था। माने जितने जन्म, 3 भगवान के वरदान में हमेशा 3 जन्म तक भगवान 3 मतलब कई जन्मों तक उनका वरदान रहता है। देखिए पहले प्रश्न गर्भ हुए, फिर उपेंद्र हुए, फिर शरीर छोटा होने के कारण लोगों ने वामन भी कहा। सती देव की तुम्हारे उस तीसरे जन्म में मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य है। मैंने तुम्हें अपने रूप दिखलाने इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पुत्र अवतार में स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर के से मेरे अवतार की पहचान नहीं होती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव, निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह, चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान इतना कहकर चुप हो गए। उन्होंने योग माया से पिता माता को देखते देखते तुरंत साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव भगवान की प्रेरणा से पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। इसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। भगवान की शक्ति होने के कारण उनके सामने भी जन्म रहित है। इसी योग माया द्वारपाल पुरवासियों की समस्त इंद्रियां वृत्तियों को चेतना कर ली। सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदिर गए, सभी दरवाजे बंद हो गए। जैसा कि आप लोग सबने सुना ही होगा कि कृष्ण जन्म में सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, बंद रहते हैं। तो सभी दरवाजे सभी जो सैनिक थे वो सब सो गए। बंदिर गृह के सभी दरवाजे बंद होके उनसे बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनसे बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वासुदेव भगवान श्री कृष्ण गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचते त्यों ही वे सब दरवाजे आपसे आप खुलते गए। भगवान श्री कृष्ण के विचार किया कि मैंने बार तो यह दे दिया कि मैंने सदृश पुत्र होगा, परंतु उसको मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। वस्तु देने की प्रतिज्ञा करने की पूरी ना कर सके तो समान, अगर जैसे भगवान पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दुगनी वस्तु दी। मतलब 3 बार भगवान पुत्र जन्म लेकर उनके अवतार लिए थे। तो जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्म अर्जित प्रधान बंधन ध्वस्त होते, वे प्रभु जिसकी गोद में आ गए उनकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए। ऐसे इसमें क्या आश्चर्य की बात है।
देवकी और वासुदेव की हथकड़ी बेड़ी खुल जाती है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बलराम ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या सेवा भी मेरा मुख्य धर्म है, इसलिए मैं शिष्य रूप से श्री कृष्ण को छत्र निवारण करके सोचा कि यदि मेरे रहते स्वामी को बरसक कष्ट हो जाए तो धिक्कार है। इसलिए उन्होंने अपने सिर आगे कर अथवा दो इन्होंने सोचा कि विष्णु पदवासी मेघ परोपकार के लिए अधिपतन होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से बंदनी है। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती। यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। इस का प्रभाव गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों से कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम ने समुद्र में मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दिया। वासुदेव नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने पुत्र को यशोदा जी के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर बंदीगृह से लौट आए। जेल में पहुंचकर वासुदेव ने उस कन्या की सैया पर सुला दिया और पैरों पर बेड़िया डाल दी और पहले की तरह बंदीगृह बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी के इतना मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह ना जान सके कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग में उन्हें अचेत कर दिया था। हृदय से धारण करता है, बंधन खुल जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है, बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदार पता नहीं चलता, वह नदी का जल सूख जाता है, गोकुल भी वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। जैसे श्री कृष्ण शिशु अपने और आते देख यमुना जी का विचार किया। चरणों में धूलि सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है। वे ही आज में तट पर आ रहे हैं। आनंद से प्रेम भरी आंखों में इतने आंसू निकल आए कि बाढ़ आ गई। मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंख ना फेर लें, इसलिए वे अपने विशाल जीव का प्रदर्शन करने लगी। ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं। सहस्त्र सहस्त्र लहरियां गोए ही तो इन्हीं के समान इनका भी पालन करें। एक काले नाग तो मुझे से में पहले से ही है, यह दूसरे शेष नाग आ रहे हैं, यह मेरी क्या गति होगी। यह सोचकर यमुना जी थप्पड़ों में उनका निवारण करने के लिए बढ़ गईं। एकाएक यमुना जी मन में विचार किया कि अगाध जल कर देख कर कहीं श्री कृष्ण यह न सोच लें कि मैं इनमें खेलूंगा कैसे, इसलिए तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई। जैसा दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोल कर रख देता है, वैसे ही कालिया नाग से त्रस्त अपनी उच्छृंखलता छोड़कर बड़ी विनम्रता से हृदय की संकोचपूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। उन्होंने सूर्यवंश में रावण अवतार ग्रहण किया, तब